फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं आ रही थी कि हाँ, मैं ये वीडियो बनाऊं, आपके साथ बात करूं। और इस बात को अराउंड मोर देन 1 ईयर हो गया है। मैं हमेशा सोचती थी कि नहीं प्राक्षी, तुझे इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो जो है अवेयरनेस पर्पस के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत कम लोगों को एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में पता होता है। बट सही बताऊँ तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं वो सारी बातें फिर से रिकॉल करूँ जब मेरी सर्जरी हुई थी। एंड सडनली मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, मेरी डेथ भी हो सकती थी। और सबसे बड़ी बात, मैंने अपना फर्स्ट बेबी खोया था। यस। तो इस वीडियो में अगर मैं थोड़ी इमोशनल भी हो जाऊँ, आई एम सॉरी गाइज। अब आपको समझा कि मैं ये वीडियो क्यों नहीं बना रही थी, क्योंकि वो सब चीज़ें रिकॉल करके मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। बट स्टिल दिस वीडियो इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द वुमेंस। सारी वुमेंस को इस बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि बहुत लोगों की जान बच सकती है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में अभी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि क्या हुआ था। जुलाई 2020 में हमने अपना घर ले लिया था मुंबई में। हमने सोचा था कि एक बार हम अच्छे से सेटल हो जाए, उसके बाद बेबी प्लान करेंगे। तो उसके 2-3 महीने बाद ही हमने सोचा कि अब सही टाइम है बेबी प्लान करने का। एंड जुलाई में हमने घर लिया था। जुलाई, अगस्त, सितंबर से ही हमने ट्राई करना स्टार्ट कर दिया था। और अक्टूबर में मेरा लास्ट पीरियड आया था। नवंबर में मुझे पीरियड नहीं आया था। तो मेरा पीरियड मिस होने के 2-3 दिन बाद ही मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था। तो प्रेगनेंसी टेस्ट में एक लाइन आई थी और एक जो लाइन थी दूसरी, वो फेंटेड लाइन थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, कुछ मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा था। बहुत हल्की लाइन थी जो दूसरी वाली लाइन थी। तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता है कि मेरा पीरियड मिस हुआ हो विदाउट एनी रीज़न। तो मेरा पीरियड ऑलवेज रेगुलर ही रहता था। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मुझे पीसीओडी वगैरह तो नहीं हो गया है, क्योंकि मैं हेल्दी भी हूँ। इस वजह से मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि प्रेगनेंसी तो नहीं है, पीसीओडी है क्या। तो हम लोगों ने अपने पास में एक गायनी थी, उसके पास हम लोग गए। तो उन्होंने वहाँ पे मेरा यूरिन सैंपल लिया, फिर उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया। तो उन्होंने बोला कि प्रेगनेंसी तो नहीं है, आप एक बार अपना अल्ट्रासाउंड करा लो। तो फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए। अल्ट्रासाउंड हमने जब कराया तो उसमें सब कुछ नॉर्मल आया, मतलब दोनों ओवरीज जो थी नॉर्मल थी और कोई भी पीसीओडी वगैरह कुछ नहीं था। और वो लोग भी बेबी को डिटेक्ट नहीं कर पाए। मतलब उसमें ऐसा लग रहा था कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ उस टाइम तक। ये बात है दिसंबर 9 की, यस 9 दिसंबर की बात है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है, अभी जब डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो और हमने अल्ट्रासाउंड भी करा लिया है, तो इट मीन्स कि मैं प्रेग्नेंट नहीं होंगी। मैं थोड़ा वेट करती हूँ, पीरियड आ जाएगा। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराने के 7-8 दिन बाद तक मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। मैंने सोचा कि प्रेगनेंसी तो है ही नहीं, जब पीरियड आएंगे तो आ जाएंगे। पर 7-8 दिन के बाद ना मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा थक जा रही हूँ, टायर्डनेस लग रही थी। धीरे धीरे मुझे प्रेगनेंसी के सिम्टम आ रहे थे, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस हो गई और खाने में से मुझे स्मेल आती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट करूँ। तो मैंने दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट किया और उसमें क्लियर आया कि यू आर प्रेग्नेंट, मतलब उसमें दोनों लाइन थी। तो मैंने सोचा कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो हमने अपना गायनी चेंज कर दिया था, जो उस एरिया का बेस्ट गायनी था, हम उसके पास गए। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश थे। हमने सोचा कि हमारा फर्स्ट बेबी होगा और हमने सोचा ही था कि हाँ अभी हमें बेबी चाहिए। तो इस वजह से हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे और हम डॉक्टर के पास भी गए और उन्होंने जो ब्लड सैंपल वगैरह थे वो सब ले लिए। ब्लड टेस्ट होता है, थायराइड टेस्ट होता है, शुगर टेस्ट, सबकी रिपोर्ट जो थी 19 दिसंबर तक आ गई थी। उसमें सब ओके था, ओके, उसमें सब ओके था। और मेरे हस्बैंड मेरी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि ये प्रेग्नेंट है। उस टाइम तक मैं प्रेग्नेंट थी। बहुत ज़्यादा खिला पिला रहे थे, एक प्रॉपर रूटीन हम लोगों ने सेट कर लिया था। ब्लड टेस्ट के 2 दिन बाद डॉक्टर ने हमें बुलाया था सोनोग्राफी के लिए और हम लोग गए भी थे। तो उन्होंने देखा और उन्होंने बताया कि आपका जो एग योक है वो दिख रहा है, पर बेबी में कोई भी कार्डियक एक्टिविटी अभी नहीं आई है।
तो हम थोड़ा घबरा गए। उन्होंने बोला कि घबराने की कोई बात नहीं है, इतनी जल्दी बेबी में कार्डियक एक्टिविटी मतलब हार्ट बीट वगैरह नहीं आती है, थोड़ा वेट करो, उसके बाद हम देखेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, अभी 1 हफ्ते का वेट कर लेते हैं और उसके बाद हम सेकेंड अल्ट्रासाउंड कराएंगे, तो तब तक तो बेबी की हार्ट बीट आ ही जाएगी। हम डॉक्टर के यहाँ से आ गए थे और मेरे जो हस्बैंड है मेरी प्रॉपर केयर कर रहे थे, पर फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होता था, लोअर बैक में पेन होता था और बहुत ज़्यादा गैस बनती थी, ऐसा मुझे लगता था। और उसके 2-3 दिन बाद ही आई नोटिस कि मैं वॉशरूम गई हूँ तो मेरे यूरिन में से थोड़ा सा ब्लड आया, थोड़ा सा मतलब 2-3 ड्रॉप ब्लड आया है, जिसको मैं नेग्लेक्ट भी कर सकती थी, पर मैंने ये वाली जो बात है अपनी मम्मी को बताई। एंड मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि नहीं, कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं बहुत रोई उस दिन रात को। मैंने इनको भी नहीं बताया कि हाँ यूरिन में से ब्लड आ रहा है। तो इन्होंने बोला कि क्या हुआ, तुमको मूड स्विंग्स हो रहे हैं क्या, क्यों रो रहे हो। मैंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा, तुम एकदम पॉजिटिव रहो, हमने किसी का कुछ गलत कोई किया है जो हमारे साथ ऐसा होगा। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जब आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो आपको बेबी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, चाहे वो कितने ही वीक का बेबी हो, एक अलग सा अटैचमेंट हो जाता है, आप अपना ध्यान पहले से ज़्यादा रखते हो। पर उस दिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कुछ सही नहीं है, कुछ तो गलत है। तो वो जो दिन था मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैवी था। रात में 11-12 बजे ही मैंने नोटिस किया था कि हाँ ब्लड आ रहा है। तो मैंने सोचा सो जाती हूँ, सुबह डॉक्टर के पास जाऊँगी। फिर मैंने सुबह देखा, फिर से 2-3 ड्रॉप ब्लड आ रहा था। जब मैं यूरिन के लिए गई तो मैंने अपनी मम्मी को भी बताया। मम्मी ने बोला कि नहीं, तुम इमरजेंसी में नंबर लिखवाओ और जाओ डॉक्टर के यहाँ। उस दिन था 24 दिसंबर 2020। मेरी ज़िंदगी का वर्स्ट डे था उस दिन मतलब क्या बोलूँ यार, उस दिन सच में मैंने नहीं सोचा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। मैंने सोचा था कि कुछ सही नहीं है, पर ऐसा भी नहीं सोचा था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। तो हम लोगों ने इमरजेंसी में नंबर लिखवाया, हम लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर को मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है, मुझे थोड़ा सा ब्लड आ रहा है। उन्होंने बोला घबराने की बात नहीं है। उन्होंने तुरंत मुझे एक इंजेक्शन लगाया जिससे कि जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाए। वैसे इतनी सारी ब्लीडिंग नहीं हो रही थी, कुछ ड्रॉप्स ही ब्लीडिंग हो रही थी, पर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया था। और डॉक्टर ने तुरंत हमें अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भेज दिया था। और हम दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, बस हाथ में हाथ डाल के मैं इनके बैठी हुई थी। लिटरली मैं ऐसे शिवर कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान मुझे कुछ हो जाए पर मेरे बेबी को कुछ ना हो, सब अच्छा हो, मेरा बेबी सही हो। मुझे बस यही बार बार ध्यान में आ रहा था कि बस मेरा बेबी सही हो, कुछ ना हो, कुछ ना हो। मैं भगवान से ऐसे ही बार बार दुआ कर रही थी कि सब सही हो। तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड वाले के यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सोनोग्राफी के लिए बहुत सारे लोग आए थे। बट हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरी इमरजेंसी कंडीशन है, आप प्लीज़ मेरी जो सोनोग्राफी है पहले कर दो। तो उन्होंने समझा मेरी कंडीशन, क्योंकि मेरी आंखों से पानी आ रहा था, इस वजह से उन्होंने समझी मेरी कंडीशन और पहले सोनोग्राफी की। तो सोनोग्राफी उन्होंने की तो डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था जो सोनोग्राफी कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इट मीन्स कि जो बेबी है वो यूट्रस में होना चाहिए। तो वो उसी एरिया पर देख रहे थे, पर उनको बेबी नज़र ही नहीं आ रहा था। देन उन्होंने देखा पूरा होल एब्डोमेन का, उन्होंने फिर अल्ट्रासाउंड किया, सोनोग्राफी की, तो उनको पता चला कि बेबी जहाँ होना चाहिए था वहाँ नहीं है। उन्होंने हमें ये सब एक्सप्लेन नहीं किया, पर बाद में मुझे ये सारी चीज़ें समझ आई। तो मुझे कैसे पता चला कि क्या गड़बड़ है, हमें सोनोग्राफी रिपोर्ट मिल गई थी। सोनोग्राफी में जो इम्प्रेशन रहता है उसी में लिखा था कि यू आर प्रेग्नेंट विद 6 वीक एक्टोपिक प्रेगनेंसी। 6 वीक एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मैंने फटाफट से सर्च किया नेट पे कि एक्टोपिक क्या होता है, तो मुझे पता चला कि एक्टोपिक ऐसी प्रेगनेंसी होती है जिसमें मदर की जो जान को खतरा रहता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन रहती है और इसमें बेबी सरवाइव नहीं कर सकता। जब मैंने ये रीड किया ना, लिटरली मेरे होश ऐसे उड़ गए, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि आज तो हम घर नहीं जा पाएंगे, आज हम घर नहीं जा पाएंगे, आज तो हमें डॉक्टर के ही रहना पड़ेगा। ये बोल रहे थे कि नहीं ऐसा मत सोचो,
आपको कुछ और भी इसका मतलब कुछ और ऑल्टरनेटिव होगा। मैंने बोला कि नहीं, आज हम घर नहीं जा पाएंगे, चाहे तुम देख लेना, क्योंकि मैंने उसके बारे में वहीं पर रीड कर लिया था जब हमें रिपोर्ट मिली थी। फिर हम डॉक्टर के यहाँ गए। डॉक्टर पे तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि डॉक्टर ने कुछ दिन पहले अल्ट्रासाउंड किया था। उनको बेबी की सही पोजीशन पता चल जानी चाहिए थी, पर उन्होंने बोला कि आपका एग योक है, और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी उन्होंने बोला कि सब नॉर्मल है। पर मेरा जो बेबी था वो यूट्रस में नहीं था, फैलोपियन ट्यूब में था, और फैलोपियन ट्यूब में बेबी सरवाइव नहीं कर सकता है। यस। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि एक्टोपिक क्या होती है, मैं उनको बता देती हूँ कि एक्टोपिक क्या होती है। बेसिकली क्या होता है, जब आपका एग रिलीज़ होता है और वो जब स्पर्म से मिलता है तो एग रिलीज़ होता है, तो वो फैलोपियन ट्यूब में जाता है और स्पर्म से फैलोपियन ट्यूब में ही मिलता है और वहीं पर फर्टिलाइज हो जाता है। तो उसके बाद वो धीरे धीरे करके यूट्रस में आना चाहिए, जो कि मेरा जो ओवम था वो यूट्रस में नहीं आया, फैलोपियन ट्यूब में ही रह गया। वहीं पर वो धीरे 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 करके ग्रो हो रहा था। और वो जो ब्लीडिंग थी वो इंटरनल ब्लीडिंग थी, क्योंकि मेरी जो फैलोपियन ट्यूब थी वो फट सकती थी। तो आपकी जो बॉडी है इंडिकेशन देने लगती है कि हाँ आपको एक्टोपिक है। और उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा यंग थी तो मुझे इतना फील नहीं होता था, नहीं तो आपको चक्कर भी आ सकते हैं, आपका बीपी लो हो सकता है, एंड इवन आप फेंट होकर गिर सकते हो। वर्स्ट कंडीशन में क्या है, आपकी फैलोपियन ट्यूब फट सकती है, और वो बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ब्लड जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाता है, आपके ब्रेन तक जाता है और आपको ब्रेन हैमरेज हो जाता है। मतलब इतनी वर्स्ट कंडीशन है ये। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी करनी पड़ेगी, बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि इतनी जल्दी हम सर्जरी नहीं करवाएंगे, वी वांट टू हैव सेकंड ओपिनियन। तो डॉक्टर ने बोला कि इतना टाइम नहीं है, पेशेंट की जो जान है वो खतरे में है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, पेशेंट को अगर कुछ भी हो गया तो फिर बाद में आप मुझे मत बोलना। लिटरली डॉक्टर चिल्ला रहा था। और जब मेरे हस्बैंड ने सुना कि पेशेंट की जान को खतरा है तो हमने अपनी दी और जीजू को कॉल किया, वो फटाफट से हॉस्पिटल में आए। तो उनसे हमने बोला कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बताया कि हमारे एक रिलेटिव है, उनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी। तो उन्होंने उनको कॉल किया तो पता चला कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रिमूव करने के सिर्फ 2 ही मेथड है। फर्स्ट है सर्जरी लेप्रोस्कोपिक, एंड सेकंड है इंजेक्शन वगैरह से, मतलब आपको मेडिसिन दी जाती है उससे भी रिमूव हो जाता है। पर वो तब होता है कि जब आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए। पर जो सबसे अच्छा तरीका है वो है सर्जरी, क्योंकि अगर आप अपनी फैलोपियन ट्यूब को, डैमेज फैलोपियन ट्यूब को अंदर ऐसे ही छोड़ देते हो तो उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको दोबारा भी एक्टोपिक हो सकती है, प्लस अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो डॉक्टर ने बोला कि हम फैलोपियन ट्यूब को रिमूव भी कर सकते हैं या नहीं भी, ये डिसीज़न सर्जरी के टाइम ही देखेंगे। अगर फैलोपियन ट्यूब ज़्यादा डैमेज हुई है तो उसको रिमूव करेंगे, अगर वो बच सकती है तो हम बचाने की कोशिश करेंगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मेरे लिए भी प्लस मेरे बेबी के लिए भी। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो डॉक्टर ने बोला सर्जरी करानी पड़ेगी। उन्होंने फटाफट से मुझे जो गाउन होता है, पेशेंट गाउन, वो दिया, बोला कि चलो अंदर, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला था कि हाँ करा लेते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मुझे कुछ हो, इस वजह से उन्होंने बोला कि नहीं करा लेते हैं। तो फटाफट 2 मिनट के अंदर उन्होंने मुझे गाउन दिया, कुछ भी सोचने का टाइम नहीं दिया। फिर वो मुझे लेके गए सर्जरी रूम में जहाँ पर भी बस मैं भगवान का ही नाम ले रही थी कि भगवान जो भी हो सब अच्छा हो। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरी कुछ इतनी बड़ी सर्जरी हो रही थी। बस मुझे ओटी में ले जाया गया और मैंने उन डॉक्टर को भी बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। उन्होंने बोला कि डरने की बात नहीं है, आपको इंजेक्शन लगाया जाएगा बैक में और उसके बाद सब सही हो जाएगा। तो फिर मैंने भी सोचा कि जो चीज़ सर्वाइव नहीं कर सकती उसको हम कैरी नहीं कर सकते हैं। तो बस मैं आँख बंद करके डॉक्टर पर भरोसा करके वहाँ पर लेट गई और जो भी था सब डॉक्टर ने सर्जरी वगैरह की। हल्का सा मुझे समझ आ रहा था कि कुछ तो हो रहा था, पर मुझे क्लियरली समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ऑपरेशन थिएटर में। बस फ्रेंड्स, मेरी जो सर्जरी हो गई थी, मुझे 4 से 5 स्टिचेस आए थे
एंड डॉक्टर ने मेरी फेलोपियन ट्यूब को रिमूव कर दिया था क्योंकि बेबी ग्रो हो रहा था फेलोपियन ट्यूब में, जिससे कि वो डैमेज हो गई थी। तो इसलिए डॉक्टर को डिसीज़न लेना पड़ा कि उसको रिमूव ही कर देना चाहिए। बेस्ट जो तरीका होता है, अगर आपका एक टॉपिक है तो फेलोपियन ट्यूब को रिमूव ही करा देना चाहिए, क्योंकि डैमेज फेलोपियन ट्यूब को रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। फ्यूचर में भी आपको एक टॉपिक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से डॉक्टर ने मेरी फेलोपियन ट्यूब को रिमूव कर दिया था। जितना एक बेबी को ऑपरेशन से डिलीवर करने में पेन होता है, स्टिचेस वगैरह लगते हैं, उसी टाइप की ये सर्जरी होती है। बट दुख इस बात का होता है कि डिलीवरी के बाद जब आप बेबी का फेस देखते हो तो आप खुश हो जाते हो, आप अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हो। पर इस केस में मेरे पास बेबी नहीं था, आई लॉस्ट माई फर्स्ट बेबी। तो बस मुझे इसी बात का दुख रहता है कि हाँ, मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है वो सरवाइव नहीं कर पाई और आई लॉस्ट माई फर्स्ट बेबी। जितना भी मैं भूलना चाहूँगी इस बात को, कभी ना कभी तो मेरे दिमाग में ये बात आ ही जाती है। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव सोचूं, पर ये बात मेरे दिमाग से कभी नहीं निकल सकती, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हॉरिबल एक्सपीरियंस था। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये था कि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें या फिर आपको प्रेगनेंसी हो जाए तो आपको टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप जल्दी से जल्दी, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो तभी आप डॉक्टर के पास जाओ और उनको बोलो अल्ट्रासाउंड करें और बेबी की सही पोजीशन जानो। वैसे तो हम लोगों ने बहुत सारे अल्ट्रासाउंड कराए थे, तीनों अल्ट्रासाउंड कराए थे, पर डॉक्टर की गलती की वजह से हमें नहीं पता चला कि हमारे जो बेबी की पोजीशन कहाँ है, यूट्रस में है या फिर फेलोपियन ट्यूब में है। पर आप डॉक्टर को दोबारा पूछो कि कहाँ पर है बेबी, यूट्रस में है, कहाँ पर है बेबी, सही पोजीशन में है या नहीं है। दूसरा, अगर आपको कोई भी फॉल्स इंडिकेशन लग रहे हैं आपकी प्रेगनेंसी में, उसको नेगलेक्ट ना करें। जैसे कि मुझे ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लीडिंग एज सच नहीं हो रही थी, 1-2 ड्रॉप ही हो रही थी, जिसको मैं नेगलेक्ट भी कर सकती थी। पर मैं गई डॉक्टर के पास क्योंकि मुझे अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा था, डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ सही नहीं है। तो कोई भी फॉल्स इंडिकेशन को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। यस फ्रेंड, दैट्स इट फॉर द वीडियो। वैसे तो मेरे पास बहुत कुछ है इस वीडियो में आपको बताने के लिए, पर ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं, और जितना मैं बात करूँगी उतना ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगी। तो इस वीडियो को इमोशनल ना करते हुए एज ए अवेयरनेस वीडियो देखते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो या फिर कोई पास्ट एक्सपीरियंस आपका ऐसा रहा हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उससे दूसरे लोगों की हेल्प हो जाती है। एंड मैं दुआ करती हूँ किसी के साथ ऐसा ना हो। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरा जो इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। या सो दैट्स इट फॉर द वीडियो फ्रेंड्स, बाय।